हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम पूरा करते हैं। ठीक, अगर ए 25% काम करता है और बी 75% करता है तो पूरा काम 20 दिन में ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन अगर बी 25% करे और ए 75% करे, ठीक है ना, अगर ये परसेंटेज रेशियो हमने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे पहले ए 25% करता था और बी 75% करता था, अब बी 25% कर रहा है और ए 75% कर रहा है, तो काम 30 दिन में पूरा होता है। तो पूछ रहा है ए और बी को अलग अलग कितना टाइम चाहिए काम ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पहले लिख लो, ए पहले 25% करता है तो बी 75% करता है, तो टोटल कितना दिन लगता है 20। ठीक है, अब परसेंटेज वाले को रिवर्स कर दो, ए 75% कर रहा है, बी 25%, तो अब लग रहा है 30 दिन। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस ये 50 है और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 50 है। ये 50 बढ़ रहा है और ये 50 घट रहा है। ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 50 बढ़ रहा है और दूसरे वाले केस में बी के केस में 50 कम हो रहा है। और अगर हम दिन को देखें तो यहाँ भी 10 दिन बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बी पहले 75% कर रहा था और अब 25% कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो 50% वर्क था, अब ये 50% वर्क यहाँ पे आके ऐड हो गया ए के साथ। यही हो रहा है ना, ए पहले 25 कर रहा था, अब 75 कर रहा है, तो 50 यहाँ पे ऐड हो गया। बी पहले 75 कर रहा था, अब 25 कर रहा है, तो यहाँ पे 50 कम हो गया। तो ये जो 50 कम हुआ है ना, जो बी के अकाउंट से 50 कम हुआ, वो ए के अकाउंट में आके ऐड हो गया। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि बी का जो 50% वर्क था, जब वो ए कर रहा है तो 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, 50% वर्क जो पहले बी कर रहा था, अब बी की जगह पे जब वो ए कर रहा है तो 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि बी का जो जब 50 कम हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे ए का 50% बढ़ गया और इस हिसाब से 10 दिन भी बढ़ गया। तो अगर हम ऐसा करें कि बी का पूरा हिस्सा ही निकाल देते हैं, 100% बी का कम कर देते हैं हम, तो बी को गायब ही कर दिया हमने, तो यहाँ से ए का कितना ऐड करना पड़ेगा। तो जब बी के केस में हमने 100 माइनस कर दिया तो ए के केस में हमें 100 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अब कितना दिन ये ज़्यादा लेगा, 50% था तो 10 दिन ज़्यादा ले रहा था, अब जब ये 100% करेगा तो ये 20 दिन ज़्यादा लेगा। ठीक है, अब देखो, अब बी को हमने -100 कर दिया, इसका अर्थ हुआ कि अब बी गायब हो गया वहाँ से। अब पूरा काम ए अकेले कर रहा है, 100% काम अब ए कर रहा है, लेकिन 20 दिन ज़्यादा ले रहा है। अब ये पहले वाली कंडीशन देखो, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। पहले वाले कंडीशन में बी कितना काम कर रहा था, 75% वर्क कर रहा था बी, तो यहाँ से हमने 50% निकाल लिया, 100% निकाल लिया, अब हम 75% भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम बी के अकाउंट से 75 माइनस करेंगे तो हमें ए के अकाउंट में 75 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो काम 100% पूरा हो पाएगा ना। जितना वहाँ से कम हो रहा है वहाँ पे हमें दूसरे वाले के साथ उतना ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिन कितने ऐड होंगे, जब 50 था तो 10 दिन था, जब 100 था तो 20 दिन था, तो ऑब्वियसली जब 75 रहेगा, इन दोनों के बीच में ही तो है ना 75, तो यहाँ पे ये 15 दिन आ जाएगा। ठीक, हमने ऐसे 3 इक्वेशंस लिख लिए। अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ से बी, पहले वाले केस में बी 75% वर्क कर रहा था, अब यहाँ से हम इसको 75% को हटा देते हैं। जब यहाँ से 75% हटाएंगे, इसकी जगह पे जब ए से हम काम कराएंगे तो ए 15 दिन ज़्यादा लेगा। पहले काम हो रहा था 20 दिन में, तो अब कुल कितना टाइम लगेगा, पहले वाले केस में कुल कितना दिन लग जाएगा, तो ए का कितना टाइम लगेगा, 20 पहले लग रहा था, है ना। अगर ए को हम देखें तो यहाँ पे ए और बी मिलके यहाँ पे 20 दिन में कर रहे थे, तो 20 दिन पहले हो गया। अब हमने बी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, है ना। ये बी को हमने जब यहाँ से गायब किया तो पूरा काम ए कर रहा है, बट जब बी का 75% वर्क हमने ए को दे दिया
तो ए फिर 15 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ए इस काम को ख़त्म करने में 15 दिन और लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए अकेले इस काम को 35 दिन में ख़त्म करेगा। राइट, इस हिसाब से ए का आंसर आ गया ए के लिए। तो बी के लिए अगर हमें निकालना हुआ कि बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, अब यहाँ से अगर बी का निकालना है तो देखो कैसे करेंगे। पहले वाले इस वाले कंडीशन में अगर देखो आप, तो जब बी का 75% वर्क ए कर रहा था तो 15 दिन ज़्यादा लग रहे थे। इसी का रिवर्स सोचो कि अगर ए का 75% वर्क बी करेगा तो 15 दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो ए 75% यहाँ कर रहा था और जब ये काम अब बी करेगा तो 15 दिन कम लगेंगे। यहाँ पे टोटल लग रहे थे 30, तो बी को अगर अकेले करना हुआ तो कितना टाइम लगेगा, 30 - 15 या फिर 15 डेज़। ठीक है, तो ए और बी को अगर अकेले काम करना होता तो 35 और 15 दिन लग जाते। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।